वैसे तो कलयुग का आरंभ ही हुआ है। इसी वजह से हमें इस नकारात्मक संसार में कुछ सकारात्मक शक्तियों का आभास भी होता है, जिनकी वजह से इस बेचैन मन को थोड़ी बहुत आशा जरूर मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में कि ये कौन है और आजकल इतने प्रसिद्ध क्यों हैं। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। महाराज जी का जन्म यूपी के कानपुर शहर में हुआ था। कानपुर शहर के पास एक गांव है सरसा, जहां उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शंभू पांडे था और इनके दादा सन्यासी थे। इनके पिताजी ने भी बाद में सन्यास ग्रहण किया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी। महाराज जी के माता पिता के हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार था। वो सदैव संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे। इनके घर का माहौल अत्यंत शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण था। महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में भागवत जी का पाठ किया करते थे, जिसे सभी बड़े भक्ति भाव से सुनते थे। महाराज जी ने छोटी आयु में ही भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस के सुक्त सागर को पढ़ना शुरू कर दिया था। महाराज जी को छोटी उम्र से ही सांसारिक मोह माया के प्रति अनुरक्ति और विरक्ति क्यों होती है, यह जानने की प्रबल इच्छा थी, और यह भी कि संसार में माँ बाप का प्रेम स्थायी होता है, और अगर नहीं होता तो इतना मोह किस लिए, और क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, और अगर नहीं तो ऐसी शिक्षा का क्या मतलब। इन्हीं सब सवालों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने श्री राम जय जय राम और हे कृष्ण गोविंद मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। 9वीं कक्षा तक आते आते उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अध्यात्मिक की तरफ जाना है। उन्होंने अपनी रुचि के बारे में अपने माता पिता से बात की और स्वयं ही अपना घर छोड़ दिया। श्री हित प्रेमानंद गोविंद जी महाराज ने अपना घर 13 साल की आयु में छोड़ दिया। फिर उन्होंने सन्यासियों से दीक्षा ली और फिर उन्होंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया और गंगा जी के किनारे रहने लगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हर मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया था। वे तन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें भिक्षा की इतनी बड़ी लालसा नहीं थी कि आज क्या नया मिलेगा, जो भी मिलता वो खा लेते। प्रेमानंद महाराज जी सर्दियों में बोरी को पहन लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। चाहे जितनी भी ठंड पड़ती हो, महाराज जी गंगा जी में 3 बार डुबकी जरूर लगाते थे और भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। कहा जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी को बाबा भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए थे और उन्हीं की कृपा से वो वृंदावन में आ गए। महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी उन्हें राधा कृष्ण की महिमा का आभास हुआ। दिन में महाराज जी चैतन्य महाप्रभु की लीला देखते और रात को रासलीला देखते, और 1 महीने के अंदर उनका सारा जीवन परिवर्तित हो गया और अपने एक शिष्य की सहायता से मथुरा की तरफ चल दिए। उन्होंने संन्यास मार्ग को छोड़कर भक्ति मार्ग को अपना लिया। महाराज जी नित्य क्रम वृंदावन की परिक्रमा करने से राधा वल्लभ मंदिर में दर्शन करते और राधा रानी को निहारते रहते। यह बात वहां खड़े पंडित ने देखी और महाराज जी को हरिवंश जपने को कहा। प्रेमानंद महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया और वहां महाराज जी ने अपने वर्तमान के गुरु गौरांगी शरण जी महाराज की 10 वर्षों तक सेवा की। गुरु कृपा और वृंदावन की रच ने महाराज जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, और राधा रानी की कृपा से प्रेमानंद महाराज जी के मुंह से निकले शब्द किसी भी दुखिया का दुख हर सकते हैं। महाराज जी की 18 साल से दोनों किडनी खराब है और उनके भक्त उन्हें अपनी किडनी देने के लिए बेहद प्रसन्न हैं, और अगर वो चाहे तो उन्हें बदलवा भी सकते हैं। लेकिन महाराज जी का एक ही कथन है कि किसी को दुख देकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, और राधा रानी की कृपा से वो ऐसी स्थिति में भी बेहद प्रसन्न नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि राधा रानी उन्हें कुछ भी दुख महसूस नहीं होने देती। ऐसे दुख भरे संसार में पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मुखागिन से निकला प्रत्येक वाक्य जीवन की अत्यधिक संतोष की अनुभूति कराता है। प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।